क्या है, कभी कभी करके देखना, मन बहुत विक्षेपित है, यह प्रसन्नता की अवस्था भी है, बहुत विक्षेपित है, मन में वेदना है, क्या करो, एकांत जगह पर जाइए, कैसेट चला लेना, कोई भजन, कोई क्लासिकल म्यूजिक, उसे सुनिए और उस पर नृत्य करो। 20 मिनट पॉप म्यूजिक पर नहीं करना, ध्यान रखना, अंतर है दोनों का। अगर आपको आत्मा का स्पर्श चाहिए तो फिर शास्त्रीय संगीत या फिर हमारे पुराने हिंदी गाने चलाओ, पुराने हिंदी गाने, उस पर नृत्य करो, क्योंकि उसके अंदर जो संगीत होगा वो आपके अंतर सोल को, इंटरनली सोल को टच करेगा, वो आपको एक पूर्व शांति, एक अलौकिक शांति आपको देगा। लेकिन सॉन्ग कैसे, थोड़े अच्छे हो, उदासी वाले नहीं चलाने। कोई जब तुम्हारा हृदय, इस पर कैसे करोगे, भटकता हुआ जब कोई छोड़ दे तब तुम मेरे नहीं होगा महाराज, इस पर नहीं, थोड़ा लेके पहला पहला प्यार, मैं केवल गाना नहीं, उदाहरण दे रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। या फिर भजन चलाइए, भजन के अंदर भी ध्यान रखिएगा जिसमें बहुत अधिक नॉइज हो, बहुत साउंड पोल्यूशन हो, ऐसा कुछ नहीं आपने सुनना। अगर आपको आत्म तृप्ति चाहिए तो ध्यान रखिएगा, सबसे मधुर है, सबसे मधुर है, आप दक्षिणी भारत का संगीत उठाइए, क्लासिकल शास्त्रीय संगीत, और उसके साथ ताल से ताल मिलाकर, रिदम से रिदम मिलाकर 20 मिनट आंखों पर पट्टी बांध लीजिए। बेशक अगर संसार की चिंता है, 20 मिनट 25 मिनट जितना हो सके खूब नाचना, करके देखना, खूब नाचना, थका देना अपने आप को, और 20-25 मिनट के बाद फिर बैठ जाइए, फिर केवल 10 मिनट शांत, सीधे, पीठ की, रीढ़ की हड्डी सीधी, एकदम बिल्कुल सीधा, सर भी सीधा, और केवल 10 मिनट बैठ जाइए शांति से। कुछ आंख नहीं भूलकर भी खोलनी, ध्यान रखिएगा, आंख भूलकर भी नहीं खोलनी, और 10 मिनट के बाद लेट जाइए 10 मिनट के लिए। 20 मिनट आपने नृत्य किया, 10 मिनट आप बैठ गए केवल आंखें बंद करके, और फिर 10 मिनट आप लेट गए, और उसके बाद फिर दाईं ओर करवट लीजिए, उठिए और 3 बार हाथों को रगड़िए, आंखों को लगाइए, एकदम आंख नहीं खोलनी, धीरे धीरे आंख को खोलिए, और जैसे आप आंख खोलेंगे आप देखेंगे एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, एकदम आप शांत हो जाएंगे, कोई आपको विक्षेपता नहीं नजर आएगी, कोई वेदना आपके अंदर में नहीं रहेगी, सारी के साथ जितनी आपके अंदर की नेगेटिव थी, टॉक्सिन थे, आप देखेंगे उसी 35-40 मिनट के दौरान आप अपने आप को नया पाएंगे। एक नव भोर का एक जो रसास्वादन है आप करेंगे, अनुभूति करेंगे। ये सुनने वाली बातें नहीं है, ये करने वाली बात है, ये प्रैक्टिकल है, कभी कभी करके देखिए। इसलिए ध्यान में प्रवेश भी कभी कभी करिए, कृष्ण स्वयं करते हैं, राम स्वयं करते हैं, और उसको जानना, उसको समझना अतिशय आवश्यक है, क्योंकि ये ध्यान भी है, ये ज्ञान भी है, ये प्रेम भी है, और हमें इन बातों का अनुकरण करना है। इसलिए जितनी कोशिश हो सके हर रोज सुबह उठकर जो समय आपको ठीक लगे उसके अंदर योगा कीजिए, नित्य नियम बनाइए, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा भजन करो, पूजा पाठ करो, जो आप करते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये जरूर करो। इससे धीरे धीरे आपके मन के अंदर एक हल्कापन, आपके मन के अंदर एक शांति, तृप्ति का एहसास आप हर रोज और रेगुलर करो। दिस इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कोई कोर्स नहीं है कि आपने 10 दिन कर लिया, 20 दिन कर लिया, 1 महीना कर लिया, नहीं। जैसे भोजन आवश्यक है, शरीर को भोजन चाहिए और आत्मा को भजन चाहिए, तो उस वाइब्रेशन को भी आपने महसूस करते रहना है। और साथ साथ में सारी इकट्ठी फैमिली, देखो कुछ चीजें जरूर होनी चाहिए जो कृष्ण करते हैं, मैं उनके जीवन से बता रहा हूं। कम से कम रात्रि के वक्त में सारा परिवार इकट्ठे बैठकर भोजन करो, ये आवश्यक हो। दिन को सबने अपना अपना काम करना है, किसी को जल्दी है, कुछ भी है, लेकिन रात को फुर्सत होती है, इकट्ठे बैठिए और उस वक्त में बैठकर भोजन करो इकट्ठे। फिर परिवार के लिए समय निकालिए, माँ बाप के पास बैठिए, बच्चों के पास बैठिए, आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, आप कितना भी धन कमाइए, अच्छी बात है,
धन कमाना बुरी बात नहीं, बंगला गाड़ी कोठी बनाना बुरी बात नहीं है। रावण 20 हाथ से कमाता है और खूब लंका सोने की खड़ी कर देता है। आप पुरुषार्थ करो, कुछ बनाओ। आप बंगले में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन घटना कब घटती है? जब आपका बंगला आप में रहना शुरू कर देता है। जब तक आप गाड़ी चलाते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन आपकी गाड़ी आपको चलाती है, घटना तब घटती है। उससे बचना। आलीशान महलों में रहिए, खूब अपने अकाउंट के अंदर बैलेंस इकट्ठा कीजिए, लेकिन आंख बंद करके भीतर देखिए कि भीतर के अकाउंट में कितना जा रहा है। ये दोनों बैलेंस होने जरूरी हैं। कई बार खबर नहीं लगती, बाहर का अकाउंट तो जबरदस्त हो जाता है और अंदर का अकाउंट खाली हो जाता है और गाड़ी पलट जाती है। बैलेंस करना है। जितना बाहर आपका धन बढ़ता जाए, उतना अधिक कोशिश कीजिए आत्मज्ञान, आपके अंदर की भक्ति, आपके अंदर का सौंदर्य, आपके अंदर का प्रेम भी बढ़ता चला जाए। वो बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। मन को वृंदावन बनाइए। मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा लोगे तो क्या होगा। 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 मुझे बांके बिहारी से, मुझे बांके बिहारी से, मुझे बांके बिहारी से, मुझे बांके बिहारी से मिला दोगे तो क्या होगा। मुझे बांके बिहारी से मिला दोगे तो क्या होगा। मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा दोगे तो क्या होगा। मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा दोगे तो क्या होगा। तड़पती आहें भर भर के सहारा कोई ना दिखता है। तड़पती आहें भर भर के सहारा कोई न दिखता है। तड़पती आहें भर भर के सहारा कोई ना दिखता है। तड़पती आहें भर भर के सहारा कोई न दिखता है। सहारा कोई ना दिखता है। सहारा कोई न दिखता है। भरोसा श्याम चरणों में, भरोसा श्याम चरणों में, भरोसा श्याम चरणों में, भरोसा श्याम चरणों में लगा दोगे तो क्या होगा। मेरे गुरुदेव
बनी संतों की कुटिया में। श्री यमुना किनारे पर बनी संतों की कुटिया में। श्री यमुना किनारे पर बनी संतों की कुटिया में। श्री यमुना किनारे पर बनी संतों की कुटिया में। बनी संतों की कुटिया में। बनी संतों की कुटिया में। मेरी भी छोटी सी कुटिया, मेरी भी छोटी सी कुटिया। मेरी भी छोटी सी कुटिया। मेरी भी छोटी सी कुटिया। बना लोगे तो क्या होगा, मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा लोगे तो क्या होगा। 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 मुझे बांके बिहारी से, मुझे बांके बिहारी से। मुझे बांके बिहारी से, मुझे बांके बिहारी से। मिला दोगे तो क्या होगा। मुझे बांके बिहारी से मिला दोगे तो क्या होगा। मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा लोगे तो क्या होगा। मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा लोगे तो क्या होगा। आधी रात के वक्त में कृष्ण प्रकट होते हैं मथुरा में, और फिर कब मथुरा से गोकुल आए कोई नहीं जान पाया। वसुदेव एक बेसुध की अवस्था में और एक टोकरी में कृष्ण को धारण किया है, और कारागार के ताले टूट जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं, सैनिक मूर्छित हो जाते हैं, और वसुदेव कृष्ण को लेकर आ रहे हैं। सुंदर शीतल पवन बहती है, चंद्र दर्शन करते हैं, बादलों की गड़गड़ाहट है, यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। जब वसुदेव ने प्रवेश किया था तो चरणों तक जल था, बढ़ता रहा। क्यों? यमुना जी जानती कौन आ रहे हैं, कृष्ण। और कृष्ण कौन है? उनके प्रियतम, चौथी पटरानी है श्री यमुना महारानी श्री ठाकुर जी की। तो उनके चरणों का प्रक्षालन करना चाहती हैं, और जैसे जल स्तर बढ़ा तो टोकरी से श्री कृष्ण ने चरण बाहर निकाले, यमुना महारानी ने श्री चरणों का प्रक्षालन किया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी। बूंदाबांदी हो रही थी और शेष भगवान प्रकट हुए और कृष्ण पर छाया की। और यहाँ गोकुल में माया का जन्म हुआ, अब सभी जानते हैं। और उस माया के प्रभाव से सब अपने अपने में बेसुध थे, और यशोदा को खबर भी नहीं थी कि कन्या का जन्म हुआ है। और वसुदेव आए और उस माया रूपी कन्या को धारण करके वापस आए। फिर से द्वार लग गए, ताले बंद हो गए। थोड़ा संकेत समझिए, जब गए थे तो सर पर कौन है? कृष्ण है, तो ताले टूट गए, द्वार खुल गए। जब आए तो सर पर कौन है? माया है, तो द्वार बंद हो गए, ताले लग गए। इसका अर्थ क्या है कि जब जब आप अपने मन मंदिर में कृष्ण को धारण करोगे, हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। और जब जब इसी मन में माया को धारण करोगे तो बंधनों में जकड़े जाओगे।
और जिस कन्या को लेकर आए हैं कंस उसे मारना चाहते हैं, और उसने शक्ति रूप धारण किया और कहा, हे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो चुका है। और तब से कंस बुखलाया है, जितने नवजात शिशु हैं उनका वध करवा रहा है। और कितने षड्यंत्र। और इधर गोकुल की अवस्था बिल्कुल अलग है, और खूब आनंद उत्सव होगा गोकुल के अंदर, क्यों कृष्ण पधारे। अष्टमी तिथि को जन्म हुआ, गोकुल में आए और खबर लगी। सबसे पहले नंद बाबा की बहन सुनंदा ने देखा कृष्ण को, यशोदा रानी को जगाया, बोले यशोदा मती बधाई हो, लाला भयो, परम आनंद भयो। और दौड़ी दौड़ी गौशाला में गई। सुबह का वक्त था 4 बजे का। नंद बाबा से जाकर कहा, बाबा बहुत बहुत बधाई हो, आज परम आनंद प्रकट हुआ है, लाला भयो। और फिर पूरे ब्रज के अंदर आप जानते पूरी धूम हुई और खूब उत्सव, जैसे आप लोग मना रहे थे, खूब उत्सव मनाया। और गोपिकाएं सज धज कर श्रृंगार करके कृष्ण को देखने आती हैं। ब्राह्मण आए, स्वस्ति वाचन का पाठ हुआ, श्री ठाकुर जी का अभिषेक हुआ, चंदन के पलन में श्री ठाकुर जी को पधराया गया। और समस्त गोपिकाएं आज 16 श्रृंगार करके नंदनंदन को देखने के लिए आती हैं, और खूब आई। और भागवत कहती है, अवेदंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे अनंते नंदस्य ब्रजमागते। खूब आनंद अब प्रकट हो रहा है। कहा, इसलिए ये नहीं कहा कि नंद के लाला भयो, नंद के पुत्र भयो, क्या कहा, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आज आनंद प्रकट हो रहा है, परम आनंद। और इतने प्रसन्न हो गए नंद बाबा, आप विचार करो कि जब कृष्ण आएंगे तो नंद बाबा की स्थिति कैसी हो गई। भागवत कहती है, नंदो महामनिस्ते भयो वासो अलंकार गोधनम। महामना हो गए नंद बाबा, भंडार खोल दिए, जिसको जो चाहिए ले जाओ, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, वस्त्र चाहिए, अन्न चाहिए, पूछा भी नहीं, हाथ से नहीं दे रहे हैं, जिसको जो चाहिए ले जाओ बस। और देखो एक भी गोपिका ऐसी नहीं आती जिसने कुछ लिया हो, ना सोना, ना चांदी, ना वस्त्र, ना अन्न। लेकिन ग्वाल बाल आते हैं, सोना चांदी लिए जा रहे हैं। बट बड़ा सुंदर भाव है यहाँ पर। और ग्वाल बाल सोना चांदी लिए जाते हैं तो रास्ते में गोपिकाएं मिलती हैं। गोपिकाओं ने पूछा, आप सभी सोना चांदी कहाँ से लिए आते हैं? तो खबर दी, बोले नंद बाबा आज बड़े प्रसन्न हैं लाला के आने से, तो अपने भंडार खोल दिए, सोना चांदी जो जो चाहिए ले जाओ, बस वहीं से लिए आ रहे हैं। तो गोपिकाएं मुस्कुराती हैं, बोले एक बात बताइए, सोना चांदी ही लिया, नंदनंदन का दर्शन किया कि नहीं किया? बोले वो तो नहीं किया। बोले तभी तो, अगर एक बार इन आंखों से नंदनंदन को देख लेते ना, ये सोना चांदी फीका लगता। बोले इतने सुंदर हैं क्या? बोले ये बताने का विषय नहीं है, खुद जाइए, इन नजरों से खुद देखिए। और तब ग्वाल बाल वापिस आए, बाबा एक बार अपने लाला की झलक तो दिखा दियो। और जैसे देखा श्री कृष्ण को, ग्वाल बालों ने इतने आनंदित हो गए महाराज, इतने आनंदित हो गए कि सोना चांदी लेकर तो गए थे, लेकिन कृष्ण को देखने के बाद कहते ग्वाल बालों ने सोना चांदी फेंक दिया। और ब्रज की रज में सोना चांदी बिखरा पड़ा है। और संतगण कहते हैं, बोले उस ब्रज की रज में सोना चांदी को बिखरे देखकर ऐसा एहसास होता है जैसे भगवती लक्ष्मी ने वैकुंठ का परित्याग कर दिया और ब्रज की रज में आकर समाहित हो गई हैं। तभी गोपिका गीत के प्रथम श्लोक में गोपिका क्या कहती है? जयेति तेधिकं जनमना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। हे ब्रजराज, हमारे ब्रज की शोभा तो वैसी अनुपम है, लेकिन जब से आप पधारे हैं ऐसा एहसास होता है कि भगवती लक्ष्मी ने भी वैकुंठ छोड़ दिया और फिर वो ब्रज की रज में सम्मिलित हो गई हैं। लेकिन आप ध्यान दो, एक भी गोपिका ऐसी नहीं है जिसने कुछ मांग की हो, कुछ कहा हो, कुछ कहा। वो तो केवल आती हैं 16 श्रृंगार करके और नंदनंदन का दर्शन करके कृतार्थ हो जाती हैं, एकदम कृतार्थ। और खूब आनंद भाव से कृष्ण का, और कृष्ण को देखने की कला गोपिका सिखाती है। दर्शन कैसे हो ये गोपिका से सीखी महाराज। कई बार तो जब से कृष्ण आए ना, रात की नींद सब उड़ गई गोपिकाओं की। कई बार तो सो ही नहीं पाती,
सुबह सुबह कई बार 3:30-4 बजे उठ के नंद द्वार पर आ जाती हैं, द्वार खटखटा देती हैं। मैया आती है तो देखिए गोपिकाओं तुम इतनी सुबह, मैया एक बार दर्शन करवा देना। बाबरी हो गई, ये तो कन्हैया सो रहा है अभी तो, और इस वक्त दर्शन। बोले हाँ हम तंग ना करेंगे, बस दूर से देख लेंगे। रो पड़ती हैं, हम दूर से देख लेंगे, बस एक बार झलक दिखा दे। मन को चैन नहीं मिलता बिना देखे। फिर द्वार पर खड़ी होकर दूर, कितनी दूर पल्ले में कृष्ण लेटे हुए हैं, और पल्ले के पोड़ों से, पोड़ों के बीच में गैप होता है ना, उन पोड़ों से कृष्ण दिखता है। तो उसमें से दर्शन करती हैं और आपस में चर्चा करती धीरे धीरे, ए सखी देख तो कृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे उसके हाथ देख कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, एक एक अंग का दर्शन कर रही हैं। इसके केश देख गोपिका कितने सुंदर, इसके चरण देख कितने कोमल लग रहे हैं, और सोता हुआ हमारा कन्हैया कितना सुंदर लग रहा है, एक बार देख तो सही। ये दर्शन करने का सलीका भी गोपिकाएं सिखाती हैं। एक एक अंग को देखकर आनंदित हो जाती हैं, एक एक अंग को।